वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि अगले 2 दिन आपके पर्सन का हाल आपके लिए क्या होगा। तो ये रीडिंग कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। जितना भी रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है, लीव द रेस्ट बिहाइंड। और गाइस, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर सेक्स रिलेशनशिप में हैं, तब भी टैरो की एनर्जीज आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। ऑल राइट, तो चलिए फोकस करिए पार्टनर के नाम पर और मन को बिल्कुल शांत रखिए। तो अगले 2 दिन आपके पर्सन आपके लिए किस हाल में होंगे, क्या उनकी ज़िंदगी में आपकी जो याद है या अहमियत है उनको समझ आएगी या नहीं। तो पहला तो कार्ड यहाँ पर है, ऑलरेडी इस पर्सन को कोई रियलाइजेशन होना शुरू हो चुका है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप थिंकर नहीं है, बहुत गहराई से सोचते नहीं हैं। जल्दबाजी में कई फैसले इन्होंने आपसे पहले भी लिए होंगे, क्योंकि इनके रिलेशन मुझे आपसे पहले भी नज़र आते हैं। और अक्सर जल्दबाजी में ये जो फैसला करते हैं उस समय इनको लगता है कि ये दुनिया का सबसे सही और स्पष्ट फैसला कर रहे हैं, बट बाद में इस पर्सन को अपने ही लिए गए फैसले पर, डिसीजन पर गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है। तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, पहली बात तो ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। इनका उम्र जितना भी हो, आपसे ये बड़े हैं चाहे छोटे हैं, लेकिन रिलेशन में जब भी आते हैं तो फ्यूचर को लेकर थोड़े नॉन सीरियस, नॉन कमिटल एनर्जी मैं इनकी पिक कर पा रही हूँ। तो अगले 2 दिन में ये पर्सन आपको लेकर और किसी अदर सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में रहेंगे। अगर इनको बीपी की शिकायत है, जैसे ब्लड प्रेशर की, तो शायद वो भी बढ़ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, तो इनका आपकी तरफ आने का जो मन है वो फ्लक्चुएट करेगा कि आपकी तरफ आया जाए या ना आया जाए। आप लोगों को बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स अगले 2 दिनों में दिखेंगे। 2662, 3333, 8585, 1771 मिरर नंबर्स भी दिख सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन आपका ऑलमोस्ट रीयूनियन को दिखा रहा है। या तो अगले 2 दिन में कुछ दर्शकों का रीयूनियन हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं, अगर ये रीयूनियन होता है आपका, तो ये रिलेशन आपका आगे लंबा चलेगा। इसमें अप्स एंड डाउन्स बाद में भी आएंगे, लेकिन ये ब्रेकअप को इंडिकेट नहीं कर रहा। तो जो भी मेरे दर्शक हैं जो अक्सर परेशान रहते हैं कि आपके लिए ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेते, उनके लिए बता दूं, ये पर्सन अभी अगले 2 से 4 हफ्तों में आपको लेकर सोचेंगे बहुत, लेकिन 60% लोगों के पार्टनर ही इस रिलेशन के लिए कोई एक्शन लेंगे, प्लान करेंगे। और अगले 2 दिनों में वो लोग हैं जिनके पार्टनर आपको लेकर डीप थिंकिंग से बचेंगे। उनका ध्यान आपकी तरफ ज़रूर जाएगा, बट गहराई से सोचेंगे नहीं, मन को भटकाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं आपको इस पर्सन के लिए चेजिंग एनर्जी से बाहर निकलने को कहूँगी। अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक करते हो, इन पर नज़र रखते हो, आपको वो नहीं करना। दिन में 1 से 2 बार या 3 बार आप इन्हें देख सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा देखते हो, 5 बार, 7 बार, 10 बार या उससे भी ज़्यादा, फिर आपका कनेक्शन डिले होगा। और फिर आप जितना भी कोशिश करो कि ये पर्सन आपको शादी का ऑफ़र दें, कमिटमेंट दें, हमेशा आप ही के बनकर रहें, तो उसमें स्ट्रगल फेस करोगे, क्योंकि कुछ लोगों का ये कार्मिक रिलेशन है और ये कई साल पुराना भी नज़र आ रहा है। तो
जो भी मेरे दर्शक हैं जो इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ये पर्सन उन्हीं के रहें, कोई थर्ड पार्टी अगर है लाइफ में तो वो चली जाए, उसके लिए आपको इन्हें चेज़ बिल्कुल नहीं करना। आपके लिए मैं ये भी बता दूं कि ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड से आपके रिलेशन में जो कुछ भी सर्कमस्टेंस या सिचुएशन चल रही है उसके बारे में किसी हद तक पहुँचें, कोई कंक्लूजन निकले, कोई निष्कर्ष निकले, कोई फाइनल डेस्टिनेशन पता चले, उसके लिए कोशिश करते हुए और विचार विमर्श करते हुए, डिस्कशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ये रिलेशन जो है वो बाहरी लोगों की वजह से ख़राब हुआ है। ये पर्सन आपको अपने जीवन का कोई ऐसा डीप सीक्रेट है वो भी छुपा कर रखे हैं, या तो इनको आपको लेकर या किसी अदर पर्सन को लेकर चॉइस बनानी है, जिस कारण से, जिस रीज़न से इन्होंने आपको छोड़ा था वो रीज़न इन्होंने शायद आपको आज तक बताया नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कार्ड्स में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ वो हर देखने वाले की लाइफ में 100% उसी तरीके से रेजोनेट करे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक होते हैं, हज़ारों की तादाद में आप लोग देखते हो वीडियोस। अगर आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है, अपने पर्सन के बारे में जानना है, अपनी लाइफ के बारे में जानना है, तो आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग या अपनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी रीडिंग कंसल्टेशन के रूप में ले सकते हो, जिसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। तो ये जो इंसान हैं अगले 2 दिन अपने आप को यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर सकते हैं, अपने भगवान से कुछ गलतियों की माफ़ी भी मांग सकते हैं। और अगर इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, क्योंकि इंसान को पता होता है कि वो किसी के साथ अच्छा करता है या बुरा करता है, उसको ऑलरेडी मालूम होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी खुशी के लिए दूसरे का दिल तोड़ देते हैं, या फिर अपने मतलब के निकल जाने के बाद वो रिश्ते से बाहर आ जाते हैं, रिलेशन को तोड़ देते हैं और वजह नहीं बताते। तो अगर ऐसा कुछ किया है इन्होंने, उसकी सज़ा इनको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना कर्मा का कार्ड है, और रीडिंग में जब भी कर्मा का कार्ड आता है, आपकी लव स्टोरी में डिवाइन जजमेंट का अगर आपको वेट है, तो ये अगले 2 हफ्तों से लेकर आने वाले 2 महीने आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। मुझे आपके पर्सन के कुछ लव मैसेज भी यहाँ पर चैनल्ड हो रहे हैं, और आजकल रीडिंग में बहुत सारे लव मैसेजेस इंक्लूड मैं कर रही हूँ, बिकॉज़ आप लोगों का ही सजेशन है। आप में से बहुत सारे लोगों को लव मैसेजेस, प्रेम भरे संदेश अपने पर्सन द्वारा जो आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं वो पसंद आते हैं। तो पहला लव मैसेज आपके पर्सन का है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे काबिल अपने आप को बना सकूं। तो ये बहुत डीप मैसेज है। अगर इंसान एफर्ट लगाने के बारे में सोच रहा है या सोच रही है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है, ये एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक हैप्पी चेंज है जो आपके रिश्ते को किसी मंजिल तक ज़रूर लेकर जाएगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे इन्हें, और अगर आप में पेशेंस है, आप सब्र रख सकते हो, वेट कर सकते हो, तो फिर इस कनेक्शन में मुझे कोई बात बनती हुई नज़र आ रही है। और कुछ दर्शकों के लिए अगला जो मैसेज है वो थोड़ा डिफरेंट मैसेज है। मैं कैसे बताऊं मैं कितना मजबूर हूं, अगर मैंने तुम्हें
अपने से दूर किया है तो उसके पीछे कोई वजह है। तो ये कोई ऐसा मैसेज है जो मुझे भी चैनल्ड जब हुआ था, मुझे भी थोड़ा वियर्ड लगा था, अजीब लगा था कि अगर इस पर्सन ने किसी ऐसी प्रॉब्लम को आपके रिलेशन में फेस किया है, जैसे कई बार क्या होता है कि हम रिलेशन तो रखना चाहते हैं लेकिन हम फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते नहीं हैं, हमें उनका वक्त साथ में गुजारना पसंद होता है, हमें उनके लिए अपने आप को अवेलेबल रखना अच्छा लगता है, हम उन्हें स्पेशल फील कराना चाहते हैं, हम उन्हें प्यार देना चाहते हैं, हम उन्हें अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। लेकिन कई बार ये दूसरे व्यक्ति का अंदर से इरादा नहीं होता। कई बार इंसान अपने इरादों को या अपने मन मुताबिक रिश्ते को चलाने के लिए जो वो प्लान करता है उस इरादे को छुपा कर रखता है। तो आज मैं जो रीडिंग कर रही हूँ कलेक्टिव एनर्जीज पे, कलेक्टिव्स के लिए जो मैसेज निकला है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने आपको कभी भी क्लियरली ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया होगा कि वो आपको नापसंद करते हैं, उनको आपके साथ रहना नहीं है, वो आपको एक पोटेंशियल पार्टनर नहीं देखते। हमेशा उनके जेस्चर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव से, उनके आपके प्रति बर्ताव से, बिहेवियर से, एटीट्यूड से आपको उन्होंने यही शो किया कि आप उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल हो। आप जैसे पर्सन को वो अपने जीवन में हमेशा रखना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ये साइन दिए होंगे, क्लू दिए होंगे, या कुछ ऐसे हिंट आपको मिले होंगे कि ये इंसान आपके अलावा भी किसी अदर रिलेशन में टाइम दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उस रिश्ते को बनाने के लिए, बचाने के लिए आपसे झूठ बोल रहे हैं, बातें छुपा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ हद तक ये रिलेशन नेगेटिविटी की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से, जेलसी की वजह से, हिडन सीक्रेट्स की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ख़त्म हुआ है। ये रिश्ता कार्मिक लग रहा है मुझे, जहाँ पे ब्रेकअप दिख रहा है कुछ लोगों का, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कंप्लीट ब्रेकअप नहीं है, मिनी सेपरेशन है या टेम्परेरी सेपरेशन है। तो जो मिनी सेपरेशन या टेम्परेरी सेपरेशन होता है वो मल्टीपल टाइम्स इन एंड आउट रिलेशन को दिखाता है। अभी भी ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। इस रिलेशन में अभी भी उम्मीद है। तो मुझे यहाँ पर अगला जो लव मैसेज चैनल्ड हुआ है, तुम्हारी जगह मेरे दिल में कोई और नहीं ले सकता, इस दिल में आज भी वो जगह मैंने खाली रखी है जिसमें तुम्हारा इंतज़ार है। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको डिच किया हो, किसी के लिए छोड़ा हो, किसी और पर्सन को आपके ऊपर चूज़ कर लिया और आपको बहुत बुरा लगा। आपके जीवन में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पर्सन लास्ट मोमेंट पे अचानक आपको छोड़ेंगे, वो भी किसी और के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने पहले आपका भरोसा जीता है। आपके जो पास्ट के कार्ड्स हैं इस पर्सन के साथ, जो आपने पुराना वक्त गुजारा है, जो यादें बनाई हैं, जो खट्टी मीठी मेमोरीज़ आपको इस रिलेशन में मिली हैं, वो आप ज़िंदगी भर अपने साथ लेकर चलोगे, क्योंकि ये कनेक्शन आपके लिए दुनिया का सबसे यूनिक, स्पेशल और ब्यूटीफुल रिलेशन रहा है। मुझे आपकी रीडिंग करते हुए खुद में इतने ज़्यादा इमोशंस फील हो रहे हैं, क्योंकि आपके दर्द को मैं राइट नाउ कार्ड्स में देख पा रही हूँ कि पहले इंसान ने आपका कैसे भरोसा जीता, आपको अपने इतने करीब ले आए
इतने ज़्यादा दिल के उस हिस्से में आपको उन्होंने कैद कर लिया कि आपको लगा था कि ये पर्सन कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपको संभाल कर आपकी हिफाजत करते हुए इस रिश्ते में कायम रहेंगे। बट ये रिश्ता टूटा है कुछ लोगों का। और जब कोई खुद से इतना ज़्यादा प्यार करे, इतना भरोसा करे और अचानक सब ख़त्म हो जाए, तो इंसान अंदर से टूट जाता है कि मुझे कभी भी दोबारा ऐसा प्यार नहीं होगा, मुझे कभी भी ऐसा विश्वास नहीं होगा कि दुनिया में कोई प्यार करता है। तो अगले जो 2 दिन हैं, इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में जा रहे हैं, ये इवैल्यूएट कर रहे हैं पास्ट की गलतियों को प्रेजेंट सिचुएशन के साथ। और कुछ मेरे दर्शकों के पार्टनर अपने करियर पे बहुत बिजी हैं, वो शायद अगले 2 दिन आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे, आप ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। इस पर्सन का जो फोकस है या तो अपनी सेल्फ वर्थ पर है, अपने ऊपर है, अपनी लाइफ पर है, बीच बीच में ये आपको लेकर सोचते हैं, बट ज़्यादा हावी ना हो आपकी याद, अपने मन को डाइवर्ट करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए अगले 2 दिन में ऐसा भी होगा कि आपको अचानक से हेडेक हो सकता है, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो सकता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का थर्ड आई चक्रा जो हमारे आईब्रोज के बिल्कुल बीच में होता है, और क्राउन चक्रा, यहाँ पे किसी किसी को पेन हो सकती है, सेंसेशंस हो सकती हैं, किसी तरह की वाइब्रेशंस फील हो सकती हैं। तो बिल्कुल भी परेशान या घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये चक्र जब एक्टिवेट होते हैं तब हमारे साथ इस तरह की दिक्कत या परेशानी हमें फील होती है। और कई बार जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तो सबसे पहले हमें लगता है कि हमें किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, या हमारे रिलेशन पे किसी तरह की नेगेटिविटी है जिसके कारण हम दोनों का रिश्ता टूटा है, या ये मुझसे दूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक मैजिक कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर हो रखा है। जो लोग नहीं मानते वो ना माने, लेकिन कार्ड्स में आया है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो अभी कुछ लोगों के लिए इनका अगला चैनल्ड लव मैसेज है, दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। तो आप दोनों में जो भी दूरी आई है, जो भी डिस्टेंस बन गया है, आपके पर्सन को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, और हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया हो कि आप इनके लिए इतने वैल्यूएबल नहीं हो, इतने वर्दी नहीं हो। और जब आपने इस कनेक्शन से अपनी सभी तरह की एनर्जीज़ को वापस ले लिया, जब आप अपनी लाइफ में बिज़ी रहने लगे, आपने इनके फ़ोन कॉल्स को इग्नोर किया, या अपनी तरफ से कोशिश नहीं की कि मैं फ़ोन पे फ़ोन इनको करूं, मैसेज पे मैसेज डालूं, इनके बारे में बार बार पता करूं, जब आप बिल्कुल केयर फ्री एनर्जी में आ गए कि आपको इस पर्सन के द्वारा अब कैद होकर नहीं रहना, क्योंकि इन्होंने ना आपको अपने पीछे बहुत चेस करवाया है, इनकी अटेंशन पाने के लिए, इनका टाइम पाने के लिए, इनकी एनर्जी पाने के लिए। तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी में ना थोड़ा सा सेल्फिश और सेल्फ सफिशिएंट होना वो नज़र आ रहा है। दूसरे का इमोशन, दूसरे की फीलिंग, दूसरे की अटैचमेंट, दूसरे व्यक्ति का जो पेशेंस लेवल है, ये एक पॉइंट तक चेक करते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आपने सारी रात जागकर इस पर्सन के कॉल मैसेज का वेट किया है,
मुझे जो लग रहा है कि अगले 2 दिन इस पर्सन को आपका कनेक्शन बहुत हद तक ट्रिगर देगा। अब जब भी ट्रिगर मिलता है तो वो आसान नहीं होता। समय इंसान के आसपास का जो वातावरण है या आसपास का जो एनर्जी फील्ड है उसमें बदलाव आते हैं। कई बार वह व्यक्ति अपने घर वालों से अच्छे से पेश नहीं आते। कई बार वो अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन को अपने घर वालों पे निकाल देते हैं और ऐसे ही इनके साथ कुछ होगा। अगले 2 दिन में अपनी फैमिली के किसी मेंबर के साथ इनका आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट या कोई इस तरह की बात हो सकती है जो घर वालों को अजीब लगे कि इसे क्या हो गया अचानक। और अगर ये गुस्सैल स्वभाव के हैं, नेचर से ही गुस्सा, अग्रेशन ज़्यादा है, तो चीज़ें थोड़ी आउट ऑफ द लाइन या आउट ऑफ द बाउंड्री भी जा सकती हैं। तो अगर ये आपके साथ बात करते हैं, डेली कांटेक्ट में हैं, तो कोशिश करें कि कोई ऐसी बात जो आप दोनों के दरमियान पुरानी हुई है उसकी ज़्यादा अधिक चर्चा ना की जाए, उसको ज़्यादा डिस्कस ना किया जाए। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं, प्रभाव दिखा रहे हैं। अब बहुत लोगों का ना कमेंट सेक्शन में कमेंट आता है कि मैम आप थर्ड पार्टी कहते हो, थर्ड सिचुएशन कहते हो, लेकिन हमारे पार्टनर और हमारे बीच तो कोई तीसरा व्यक्ति है ही नहीं। उस केस में थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन के खुद के विचार हैं, थॉट्स हैं, कि उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बैठा ली है कि मुझे तो इस रिलेशन के लिए कुछ करना ही नहीं है, जो करेगा सामने वाले करेगा, मैं वेट करने को रेडी हूँ। मैं अपनी लाइफ के पहले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कामों को 1 बाय 1 कंप्लीट करता जाऊँ, और जब मुझे लगेगा कि अब राइट टाइम आ गया है शादी करने का, सेटल होने का, फैमिली लाइफ को एक्सपेंड करने का, तब मैं शादी के लिए सोचूंगा। तो कई बार मुझे इस पर्सन की एनर्जी आपके रिश्ते में पास्ट के अंदर रिस्क ना लेने वाली नज़र आई है कि इस रिश्ते के लिए कोई जोखिम ना उठाया जाए, फैमिली को ना पता लगे, सोसाइटी को ना पता लगे, ये रिश्ता कहीं बाहर ना आ जाए, ऑफिशियल ना हो जाए, पब्लिक ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे भी कार्ड्स हैं जिनके लिए ये रिलेशन अनकन्वेंशनल है। कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं आप दोनों की जहाँ पर आप दोनों पब्लिकली या ऑफिशियली इस रिश्ते को अप्रूव नहीं कर सकते। शायद आप दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हो, एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा, कुछ लोगों का ये सिनेरियो हो सकता है जहाँ पर आप मैरिड हो सकते हो और आपके पार्टनर अनमैरिड, या पार्टनर मैरिड हैं, आप अनमैरिड हो, या दोनों ही अनमैरिड हैं और शादी करना चाहते हैं, बट घर वालों का कोई फैमिली मैटर है, कोई फैमिली इशू है जो इन्होंने आपको आज तक अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा फुल फ्लेज क्लैरिटी के साथ कभी डिस्कस नहीं किया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 35% लोगों का ये रिलेशन अभी 2 सालों में बना है, नया रिलेशन है। बहुत ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस अगर हुई हैं तो वो शुरुआत के 2-4 महीनों में हुई हैं, और कुछ लोगों का तो इन 2 सालों में अगर कोई नया रिलेशन बना भी है तो उसमें भी कई बार आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हो। इन्होंने कई बार आपको ब्लॉक किया है, कई बार आपको ऑन एंड ऑफ रिलेशन में लूप में रखा हुआ है। तो गाइस, अगले 2 दिन जिन लोगों के मैं अभी बर्थ डेट आपको बताने वाली हूँ, वो लोग आपको कांटेक्ट करने के लिए हाईली पैशनेट नज़र आ रहे हैं। उनके नाम का लेटर भी निकला है, फर्स्ट लेटर। तो पहले
नाम का लेटर बता देती हूँ, फिर मैं उनका जन्म का तारीख बताऊंगी, बर्थ डेट। जो आपके लिए रिस्क लेना भी चाहते हैं और आपके पास बहुत बेसब्री से वापस आने का कोई जुगाड़ लगा रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं। हो सकता है ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि अच्छे मैनिफेस्टर लग रहे हैं। ये रिलेशन भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया होगा। कई बार आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है, फिर वापस आ जाते हो, फिर ब्रेकअप हो जाता है, फिर पैचअप हो जाता है। तो शायद ये कॉन्फिडेंट भी हैं कि आप दोनों का रिश्ता इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। बिकॉज़ जब आप किसी को इतना याद करते हो तो साइकोलॉजी भी कहती है कि उस पर्सन को आपका थॉट आता ही आता है। अगर वो आपको याद कर रहे हैं तो आप उनको उसी वक्त इमोशनली मिस करना शुरू हो जाते हो। और कुछ लोग तो जानबूझकर टेलीपैथी मैसेज भेजते हैं कि सामने वाला हमें याद करे, हमें मिस करे। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, इसको फ़ोटो मैनिफेस्टेशन भी बोलते हैं, जो फ़ोटो पर मैनिफेस्ट करते हैं। और इसको विजुलाइजेशन भी बोलते हैं कि आप अपने ड्रीम्स में, आप अपनी कल्पनाओं में एक ऐसी छवि बनाते हो जिसमें आपका पार्टनर है, आप हो और एक अच्छा खासा रोमांटिक समय आप बिता रहे हो। तो वो एनर्जी उनको दूर बैठकर अंदर ही अंदर फील होती है। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी नाम का पहला लेटर इनका जो निकला है, सबसे पहले जेड निकला है। जेड के बाद है आई, एस, पी, एच, जे, एम, आर, डब्ल्यू, वी, एफ, सी, के, एन, टी, एल, वाई, क्यू और लास्ट यहाँ पर है लेटर डी। तो ये कुछ गिने चुने नाम के फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट निकले हैं। रेजोनेट करे तो रखिए, नहीं करे तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब इनका जन्म का तारीख निकला है। सबसे पहले है नंबर 2, किसी भी महीने का हो सकता है, 2 तारीख। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 13, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31। फिर यहाँ पर इनके लिए आपके मन में भी विचार चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं। आप में से कुछ लोग इस पर्सन से कुछ क्लैरिटी की उम्मीद लगा रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन गैप अगर बढ़ चुका है तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि बात हो जाए, कांटेक्ट हो जाए या इनके बारे में कुछ पता लगे। क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने ब्लॉक भी कर रखा है, या उन्होंने ब्लॉक किया है या आपने किया है। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि इस पर्सन के पास चॉइसेस भी हो सकते हैं। आपके अलावा भी अदर लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं और ये बातें आपको अच्छी नहीं लगती। बिकॉज़ आप एक ऐसे इंसान हो कि आप अपनी बाउंड्रीज़ एंड लिमिट्स को जानते हो सकता है कि सर्कल आपका भी बड़ा हो, फ्रेंड्स आपके भी ज़्यादा हों, बट आप इनके लिए हमेशा टाइम मैनेज कर लेते हो, अवेलेबल हो जाते हो। और जब आप इनको मिलने के लिए कहते हो या आप इनसे टाइम डिमांड करते हो या आप इनसे अगर कुछ उम्मीद करते हो तो वो ये कभी भी फुल्ली रूप से आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। चाहे वो मिलना हो, चाहे फ़ोन पर बात करनी हो, चाहे आपके लिए कोई इवेंट प्लान करना हो, कोई सरप्राइज़ प्लान करना हो। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ना थर्ड पार्टी के कारण आपको बॉदर कर रही हैं, आपको स्ट्रेस दे रही हैं। तो आपको अगले 2 दिन इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मन करेगा कि आप खुद ही इनको मैसेज कर दो,
आप खुद ही इनको कॉल कर दो। ऐसी फीलिंग, ऐसी एनर्जी आपके अंदर आएगी। शायद गुस्सा निकालने का मन करेगा या किसी बात की क्लैरिटी चाहोगे कि मुझे अभी के अभी जानना है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इस चीज़ को आपने ना कंट्रोल करना है, क्योंकि थोड़ा सा आपका नॉर्थ नोड, जिसे हम राहु कहते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। और जब भी एनर्जी बढ़ती है तो हम अपना कभी कभी आपा भी खो जाते हैं। तो अगले 2 दिन ये पर्सन तो आपको लेकर डीप थिंकिंग से बच रहे हैं, बट डेफिनेटली अगले 2 दिनों के बाद बहुत सारे लोगों का रीयूनियन नज़र आ रहा है। और अगले 2 हफ्ते तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो जिनका अगले 2 दिनों में कांटेक्ट बनता है, कोशिश करें कि पुरानी बातों को लेकर, जो बीती पुरानी बातें हैं उनको लेकर ज़्यादा स्ट्रेच ना करें, ज़्यादा बढ़ाएं ना, नहीं तो शायद लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो फिलहाल ज़ोडिएक साइंस सारे ही निकले हैं। और ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और बहुत सारे लोग कंजूस हैं, कंजूस इन द सेंस कमेंट नहीं डालते। कमेंट डालोगे तो आप ही की एनर्जी चैनल से जुड़ेगी। आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। चाहे आप अपना भगवान का नाम लिख सकते हैं ताकि आपका कनेक्शन चैनल से स्ट्रॉन्ग हो जाए। और मैं जितनी दफ़ा टैरो रीडिंग करूँगी, आप लोगों के कार्ड्स में आप ही की एनर्जी आएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।